हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाएगी एंड हमें कैलकुलेट करना है डेड वेट लॉस। तो ये क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें हमें डिमांड एंड सप्लाई दे रखी है अपार्टमेंट्स की। क्वांटिटी डिमांडेड है 1000 माइनस 10p, क्वांटिटी सप्लाइड है 100 प्लस 5p। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी निकालना है। फिर गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी $40 पे। उसके बाद हमें न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड निकालनी है कि इस प्राइस पे कितनी डिमांड और सप्लाई हुई। फिर अगर कोई शॉर्टेज है तो शॉर्टेज का अमाउंट बताना है। देन हमें डेड वेट लॉस कैलकुलेट करना है एंड इन द एंड हमें कैलकुलेट करना है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर टैक्स, सॉरी बिफोर प्राइस सीलिंग एंड आफ्टर प्राइस सीलिंग। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये हमारे पे डेटा गिवन है, तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पार्ट ए के लिए हम करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड जहां पे क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाता है वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बस क्वांटिटी डिमांड की जगह उसकी इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं 1000 माइनस 10p। क्वांटिटी सप्लाइड पे हमने लिख दिया 100 प्लस 5p। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले आती हूँ, तो 1000 माइनस 100 इज इक्वल्स टू ये 5p है, और यहाँ की 5p इधर, सॉरी 10p इधर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 10p। तो यहाँ पे आया 900, ये आया 15p। तो p हमारे पास हो गया 900 बाय 15। 15 इसको काट लो आप, 6 जा, हाँ 6 जा 90 एंड दिस। तो 60 हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आ गया 60 का। और इस प्राइस को आप किसी भी क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड किसी में भी पुट कर लो तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी। तो मैं क्वांटिटी निकाल लेती हूँ 1000 माइनस 10 इंटू पी मेरा है 60। तो यहाँ पे आ गया 1000 माइनस 600, ये मेरा आ गया 400। क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम और प्राइस है मेरा 60। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है मेरे पास 60 और क्वांटिटी है मेरी 400। ये ए का आंसर हो गया। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी 40 पे। ठीक है, लगा दी प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट जब लगाती है जब बहुत ज्यादा मार्केट के प्राइस हाई होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है। प्राइस सीलिंग इफेक्टिव तब होती है जब वो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे नीचे लगाए, तो ऐसी प्राइस सीलिंग को हम बाइंडिंग प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट से देखें तो हमारे मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है 60, लेकिन गवर्नमेंट सेट कर रही है 40। तो जब भी तो प्राइस कंट्रोल हुआ ना, कि मार्केट में एक अपार्टमेंट का प्राइस है मान लो $60 का, लेकिन गवर्नमेंट सेट कर रही है 40 से ज्यादा कोई भी चार्ज नहीं करेगा। तो ये तो सही बात है ना। तो प्राइस सीलिंग यही होती है, इफेक्टिव तभी होती है जब वो इक्विलिब्रियम के नीचे लगे। तो अब इन्होंने कहा है जब गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग 40 पे कर दी तो न्यू क्वांटिटी डिमांड या न्यू क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो। तो मतलब हमें प्राइस जो है वो 40 गिवन है। अब इस 40 पे कितनी डिमांड होगी कितनी सप्लाई होगी, तो सीधी सी बात है प्राइस हमें गिवन है तो हम क्वांटिटी डिमांड में पुट कर लेते हैं पहले 1000 माइनस 10p। तो 1000 माइनस 10 इंटू 40, 1000 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 600, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड 600 हो जाएगी जब प्राइस 40 होगा। और क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें तो वो हो जाएगी 100 प्लस 5p। p है हमारे पास 40, तो ये आ गया 100 प्लस 200, 300। क्यों? अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाइड कम है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस कम हो जाएगा तो सेलर को कम बेनिफिट रहेगा, तो वो कम बेचना चाहेंगे, तो इसलिए उन्होंने 400 से 300 क्वांटिटी कर दी। ऑन दी अदर हैंड बायर्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि उन्हें गुड सस्ते में मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी क्वांटिटी डिमांड 400 से 600 बढ़ा दी। ठीक है, तो हमें अब इसका आंसर भी मिल गया। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड जो आई हमारी है 600 और सप्लाइड कितनी है 300। अब बात करते हैं शॉर्टेज की। क्या शॉर्टेज होगी यहाँ पर? अगर मैं 40 के प्राइस पे बात करूं तो डिमांड, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उन्हें चाहिए 600 अपार्टमेंट, लेकिन जो बेचने वाले हैं सेलर्स हैं वो सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं 300।
तो इसका मतलब शॉर्टेज तो हुई, जितनी लोगों को चाहिए उतनी नहीं मिल रही, कम मिल रही है। तो शॉर्टेज कैसे निकलेगी? एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। 6400 600, तो ये हमारे आए थे 6400। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड था हमारा 600 और सप्लाइड था 300। यस 300, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो शॉर्टेज हमें निकालनी है। तो शॉर्टेज कब होती है? जब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो यहां पर शॉर्टेज जब आएगी जब हम क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड का डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिमांड जो है $40 पे, वो है 600 लोग, मतलब 600 यूनिट खरीदना चाहते हैं, लेकिन सेलर सिर्फ 300 यूनिट ही बेचना चाहते हैं। तो ये जो एक्सेस डिमांड है 300 अपार्टमेंट्स की, ये हमें दिखाएगी शॉर्टेज। तो शॉर्टेज हमारी आ गई 300। अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस वो एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट ने जब सीलिंग या फ्लोर लगाते हैं तो कुछ ऐसा एरिया होता है जो ना कंज्यूमर को बेनिफिट होता है जिससे ना प्रोड्यूसर को, वो एरिया वैनिश हो जाता है। ऐसे एरिया को हम कहते हैं डेड वेट लॉस। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई कर्व ड्रॉ करने पड़ेंगे। उससे बिल्कुल आसान हो जाता है, उससे एरर होने की भी मतलब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई कर्व जो है हमारा 1000 माइनस 10p, इसका हम डिमांड कर्व बना लेते हैं। पहले शेड्यूल बनाते हैं इसका। तो प्राइस और क्वांटिटी, अगर मैं प्राइस 0 लेती हूँ, यहाँ पे प्राइस 0 पुट करती हूँ तो ये आएगा 1000। अगर मैं क्वांटिटी को 0 पुट कर लेती हूँ तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये 10p इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्राइस 100। और एक हमारा इक्विलिब्रियम ही है जिसमें प्राइस 60 है, तो ये आ गया हमारा 400, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाइड सेम वे, अगर मैं 100 प्लस 5p है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ प्राइस एंड क्वांटिटी, तो अगर मैं प्राइस को 0 ले रही हूँ तो ये 100 है। एक मेरा इक्विलिब्रियम का ही पता है कि 60 है तो 400 है। एंड थर्ड वन आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो प्राइस, जैसे हमने प्राइस सीलिंग में करा 40, तो 40 पे कितना है? तो 40 जब मैंने प्राइस पुट करा तो ये आया 5 4 20 200, और ये 300 क्वांटिटी है सप्लाई। तो अब मैं इसको डायग्राम बना देती हूँ। क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, प्राइस वाई एक्सिस पे। डिमांड कर्व में प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 1000 है। प्राइस मतलब 0 और क्वांटिटी 1000, तो मैक्सिमम क्वांटिटी है 1000 की। सिमिलरली प्राइस जब 100 है तो क्वांटिटी 0 है, यानी क्वांटिटी 0, प्राइस हो गया हाईएस्ट मेरा 100। इनको ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। और 60 और 40, यहाँ पे मान लो 60 और 40 है, सॉरी 60 और 400, ये 400 है, ये 60 है। अब सप्लाई की बात करते हैं तो 0, प्राइस जब 0 है तो क्वांटिटी 100 है। जब प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 100 है, यानी कि सप्लाई कर्व हमारा यहाँ से शुरू होगा 100। और फिर 60 और 400 ये तो ऑलरेडी मार्क्ड है। उसके बाद है 40 और 300। 40 प्राइस सीलिंग था, 1 सेकेंड, ये हो गया आपका 40, ये था हमारा प्राइस सीलिंग। ठीक है, तो यहां से आपकी सप्लाई कर्व जाएगी ये सप्लाई कर्व हो गया। और 440 पे कितनी हमारी सप्लाई है ये हमने निकाली है 300, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपका 300। और हमने इस पार्ट में, बी पार्ट में ये भी निकाला है कि क्वांटिटी डिमांड कितना है जब प्राइस 40 है। तो प्राइस 40 में क्वांटिटी डिमांड है हमारा 600। अब हमें यहाँ पर निकालना है डेड वेट लॉस कितना होगा। तो प्राइस सीलिंग जब यहाँ पे 40 पे लगी तो डिमांड लोग 600 कर रहे हैं,
लेकिन सेलर्स बेचना सिर्फ 300 ही चाहते हैं। तो जब सेलर्स 300 से ज्यादा बेचेंगे ही नहीं तो हम खरीद कहां से सकेंगे। तो एक्चुअल जो मार्केट ट्रांजेक्शन होगी वो सिर्फ 300 पे होगी, यानी कि क्वांटिटी फिक्स होगी आपकी 300। तो यहां से हम ऊपर क्रिएट करेंगे कि 300 पे डिमांड कितने पे कर रहे हैं लोग। तो इससे ये जो ये वाला ट्रायंगल आता है ये हमारा दिखाता है डेड वेट लॉस, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सेलर्स 300 से ज्यादा सेल करना ही नहीं चाहते, तो क्वांटिटी हमारी यहीं पे फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे जब क्वांटिटी फिक्स हो गई 300 की, तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर क्वांटिटी 300 है तो ये लाइन टच कर रही है डिमांड कर्व को। तो डिमांड कर्व में अगर क्वांटिटी हम 300 पुट कर देते हैं तो हमें ये वाला प्राइस मिल जाएगा। तो मैं कर देती हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड है 1000, यहाँ पे आ गया 700, ये आ गया 70। अब सही है, ये 70 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 70। अब ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? क्योंकि डेडवेट लॉस का जो एरिया बन रहा है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम सीधा वही लगा देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? ये पूरा बेस है हमारा, तो बेस निकाल दिया 70 माइनस 40 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? इतनी। अगर आप यूं ट्रायंगल लोगे तो बेस अगर ये है तो हाइट ये होगी ना, स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे अगर बेस ये है तो हाइट ये वाली बीच की ये वाली होगी। तो ये है 400 माइनस 300, तो 400 माइनस 300, तो ये आ गया हाफ इंटू 30 इंटू 100। तो ये यहां से काटोगे आप तो 2 5 10 एंड दिस 5 3 15, और 1500 इज आर डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस हमारा आया है 1500 का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर एंड आफ्टर प्राइस सीलिंग क्या होगा। सो अब हमें निकालना है हमारा कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर एंड आफ्टर सीलिंग। तो सबसे पहले हम बिफोर की बात करते हैं कि मान लो अगर सीलिंग नहीं लगी हुई इक्विलिब्रियम लेवल पे, ये इक्विलिब्रियम ही हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस हमने 60 निकाला, ये 400 निकाला। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया बिलो द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व से नीचे, एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब इससे ऊपर। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा होता है कंज्यूमर सरप्लस। वहीं पे सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व होता है वो सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस होता है बिलो द मार्केट प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। मतलब ये वाला एरिया हमारा पूरा है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो फर्स्टली हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। तो अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं तो ये क्या है? ट्रायंगल ही है, तो इसका एरिया भी यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? बेस ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। तो अगर मान लो मैं ये ले रही हूं तो यहाँ पे आ गया 400 माइनस 0, ये हुआ ना बेस पूरा। एक्स एक्सिस से हम देखेंगे और वाई एक्सिस से देखेंगे कि कितना गैप है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हो गया 400 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 400 इंटू हाइट। अब हाइट हो गई है तो 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40। तो ये यहाँ पे 20 से कट गया, 4 2 8, 8000 इज आर इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस। वही प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं, अब ये प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला एरिया है। अब ये आप देखो क्या शेप बना रहा है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये एक ट्रापीजियम है जिसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में, लाइनों के बीच में कितना है डिस्टेंस। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो दोनों पैरेलल लाइंस है उनका सम। पहली लाइन है हमारी ये वाली, तो ये कितने की है? 400, 0 से 400, तो मतलब 400 की, प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड ना, तो एक तो ये हो गई, एक दूसरी ये वाली है जो 0 से 100 है, मतलब 100 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है? वो इतना है, 0 से 60 पे गई है तो 60 है।
आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो मैंने 2 से यहाँ पे कट कर दिया, थ्रू 3 जा 6 ऑन दिस, 400 प्लस 100 500 इंटू 30, तो 5 3 जा 15 एंड 15,000 इज आर इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस। इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस मेरा आ गया 15,000। तो अब हम बात करेंगे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हमें निकालना है आफ्टर सीलिंग, सीलिंग लगने के बाद, यानी कि 40 का जब गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दिया, तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। तो जब 40 का प्राइस सेट करा तो एक्चुअल में मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हुई वो सिर्फ 300 यूनिट्स की हुई, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है, बिलो द मार्केट प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा हो गया नया प्रोड्यूसर सरप्लस। वहीं पे मार्केट प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी ही बिकी है, इनकी डिमांड यहां तक ही है। तो ये जो पूरा एरिया है ए बी और सी तीनों का सम, ये हमारा पूरा है कंज्यूमर सरप्लस न्यू, और ये न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इनको कैसे निकालेंगे, ये हमने वैल्यूज पहले ही कैलकुलेट करी थी 60 इक्विलिब्रियम की, 70 जो हमने यहाँ पे निकाली थी डेड वेट लॉस कैलकुलेट करते हो। तो ये जो एरिया ये वही है जो हमने डेड वेट लॉस निकाला था। तो अब यहाँ पे न्यू कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, तो न्यू कंज्यूमर सरप्लस लिख लेते हैं। अब इस एरिया की शेप क्या है, ये लाइन पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, तो ये तो वही बन गया ट्रापीजियम। तो हाफ sum of parallel sides into distance between them। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, एक ये है 100 से 40 यानी कि 60, प्लस दूसरी पैरेलल साइड है ये वाली, तो ये है 70 और 40, इनका डिफरेंस यानी कि 30, इनटू इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पैरेलल लाइन है ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये हमें पता चलेगा एक्स एक्सिस से, ये 0 से 300 यानी कि 300। अब हम कर लेते हैं 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 इंटू ये 2 से मैंने काट दिया 150 पे, तो 90 इंटू 150 मल्टीप्लाई करो 13500 would be our new consumer surplus। वहीं पे न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालना है, सेम प्रोसीजर, ये भी ट्रैपीजियम है क्योंकि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड है ये वाली यहाँ पे, तो 0 से 300 हो गया, प्लस दूसरी पैरेलल साइड है ये वाली 0 से 100 यानी कि 100 हो गया, इनटू इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है इसमें और इसमें, ये पता चलेगा हमें वर्टिकल से 0 से 40 यानी कि 40, 2 से ये काट दिया 20, 300 प्लस 100 400 इंटू 20, तो ये आ गया 4 2 जा 8 एंड 1 2 3 8000। तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा बढ़ चुका है, 8000 पहले था हमारे पास 8000, अब हो चुका है वो 13,500, क्योंकि पूरा कंज्यूमर के पास चला गया है क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो गया प्राइस सीलिंग की वजह से। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर को लॉस हुआ है, क्यों, पहले उनके पास 15,000 आ रहे थे, अब उनके पास सिर्फ 8,000 ही आ रहे हैं, और ये ऐसा एरिया है जो ना कंज्यूमर के पास गया ना प्रोड्यूसर के पास गया, इसलिए ये एरिया कहलाता है हमारा डेड वेट लॉस। तो हमारी फाइनल वैल्यूज यही आ गई कि यहाँ पे 13,500 ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस और 8,000 वुड बी आर न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, अगर समझ नहीं आया है तो आई विल मेक एन अनदर वीडियो with the same topic, and have a great day. Bye bye.